ओम शांति। आज बाबा के 7 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। कल हम सब ने बहुत अच्छा अभ्यास किया कि हमें हर कार्य शांति से करना है, घर में भी शांति का माहौल बनाना है, प्यार का वातावरण बनाना है, खुशियों का माहौल बनाना है। और बहुत ही अच्छी बात कि विशेषताओं का वर्णन करने से घर के अंदर भी खुशी का माहौल बन जाता है। एक आत्मा ने बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया कि जब हम एक दूसरे को विशेषताएं सुनाते हैं तो उससे हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बढ़ा है। और अगर हम इसे व्यावहारिक स्तर पर जीवन में उतार लेते हैं तो घर की, ऑफिस की बहुत सी समस्याएं हमारी हल हो जाती हैं। आज की मुरली में बाबा ने दिव्य गुणों पर विशेष रूप से समझाया कि अपने अंदर से आसुरी अवगुणों को निकालते जाओ, आसुरी ख्यालात भी खत्म करते जाओ। आसुरी अवगुण कौन से हैं वो भी स्पष्ट होना चाहिए, दैवी गुण कौन से हैं वो भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम देवी देवता बनने वाले हैं। तो देवी देवताएं कैसे होते हैं? शांत होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, मधुर भाषी होते हैं, सरल चित्त होते हैं, नम्र चित्त होते हैं। और जो आसुरी अवगुण है, आसुरी अवगुण है छोटी छोटी बात में रुष्ट हो जाना, फलां को पूछा गया मुझे नहीं पूछा गया, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाना, अशांति फैलाना, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना, किसी की बात को तुरंत काट देना, एकदम रिएक्ट करना। बाबा ने कहा ये आसुरी अवगुण निकालो और दिव्य गुण धारण करो। अगर मान लीजिए हमारे संस्कारों के कारण किसी को दुख पहुंचता है, मन में परेशानी होती है, तो बाबा ने कहा वो भी हिसाब किताब बन जाता है। ध्यान से समझेंगे इस गति को कि हमारी वजह से कभी कोई परेशान, दुखी, अशांत नहीं होना चाहिए। हम किसी के लिए सुख की वजह बने, दुख का कारण ना बने। अगर गलती से भी किसी को हम दुख पहुंचाते हैं तो हिसाब ही हिसाब है। बाबा ने कहा बाबा फिर बाप के साथ धर्मराज भी है। तो ये ध्यान रहे कि हमें कोई भी अशांति फैलाने वाला काम, रुष्ट हो जाना, ये सब नहीं करना है। साथ साथ अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। ये आज के समय में एक मुख्य बात है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमारी स्थिति अचल अडोल रहे। और वो कब बन सकती है? जब हमारी बुद्धि में ड्रामा का ज्ञान स्पष्ट होगा। जो कुछ भी हो रहा है इसे साक्षी होकर देखना है। हाय ये क्या हुआ, ऐसे नहीं, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। इसे ड्रामा का यथार्थ ज्ञान है, वो अचल अडोल बन जाता है। ऐसी आत्माएं छोटी छोटी बातों में कभी परेशान नहीं होंगी। बाबा और ड्रामा, ये दोनों शब्द इतने अच्छे हैं कि हम किसी भी बात को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि आपको एक दूसरे को खुशखबरी सुनानी है। आजकल दुखमय संसार है तो एक दूसरे को सब दुख की बातें सुनाते हैं, रोग की बात सुनाते हैं, कहाँ दर्द हो रहा है, कौन सी बीमारी है, ये वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं आप एक दूसरे को खुशखबरी सुनाओ। बोलिए कौन सी है खुशखबरी? सबसे बड़ी खुशखबरी कि इस कलयुगी दुनिया के अंत में स्वयं निराकार परमात्मा हम सबको ज्ञान देने के लिए अवतरित हुए हैं और वो हमारे पिता बनकर हमें प्यार दे रहे हैं, शिक्षक बन के हमें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन के हमें साथ ले जाएंगे। उस प्रभु से मिलन करा देना ये खुशखबरी है। किसी भी आत्मा को उसका लक्ष्य बता देना कि आप फिर से मनुष्य से देवता बनो, ये खुशखबरी है। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना, तुम्हारी कोई आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी
ऐसी एक्टिविटी जिससे किसी को दुख पहुँचे, परेशानी हो, वो आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है, कौन से आसुरी अवगुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से अवगुण हैं जो हमारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? आपस में लड़ना झगड़ना, आपस में परिवार में रहते एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, रूठना, सेंटर पर धर्मचक्र मचाना अर्थात अशांति फैला देना, दुख देना, ये आसुरी अवगुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनकर इन आसुरी अवगुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें घाटा पड़ जाता है। ज्ञान प्राप्त करके बाबा को समझ के अगर हम इन अवगुणों का त्याग नहीं करते हैं, दूसरों को दुख देते रहते हैं, तो उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के साथ धर्मराज भी है, बाबा हिसाबी हिसाब है। हमारी कर्म गति को हमें समझाता है कि बाबा बाप के साथ धर्मराज है, उसकी बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। सरल शब्दों में कि हमारे जिन अवगुणों से किसी को दुख पहुंचता है, उनको रियलाइज़ करके हमें दूर कर देना है। कैसे रियलाइज़ करेंगे? एकांत में बैठकर देखेंगे मेरी कौन सी आदतें अच्छी नहीं हैं जिससे दूसरे दुखी होते रहते हैं, कभी कभी बताते भी रहते हैं कि आपकी बात अच्छी नहीं, तो आज से मुझे उनको त्याग देना है। जिस घड़ी हम ये समझते हैं कि हमारी ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो ये ठीक होने का पहला कदम होता है। उसके बाद परिवर्तन का शुभ आरंभ होता है। ये एक मनोविज्ञान है। जब तक हम अपनी कमियों की वकालत करते रहेंगे, तब तक वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हमें लगता है कि ये सब तो होगा ही, फिर वो कभी अवगुण ठीक हो नहीं सकता। तो हमें अपने अवगुणों को समझना है और उनको त्याग देना है। गीता, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं। कौन है रूहानी बच्चे? हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। रूहानी बच्चे जान चुके हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान है, सबसे ऊंचे से ऊंचे परम पिता परमात्मा है। जैसे कहते हैं तो हमारी बुद्धि में ज्योति स्वरूप गुणों का सागर वो परम पिता आ जाना चाहिए, जो सबसे ऊंचा है। जो जो कुछ सुनते जाएंगे वैसा चित्र बनाते जाएंगे। बाबा ने कहा कि सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से, तुम बुद्धि से भी जानते हो, हमें वो पढ़ा रहे हैं। दिव्य बुद्धि से जानते हो, स्थूल नेत्रों से नहीं। हमने बाबा को तीसरे नेत्र से देखा है, ज्ञान के नेत्र से देखा है, समझ के नेत्र से जाना है कि वो ज्योति स्वरूप निराकार है। वो हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, शरीर तो सब कुछ आत्मा ही करती है ना। शरीर तो विनाशी है, जिसको आत्मा धारण करके पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्म की भी आत्मा में नूंद है। छोटी सी बिंदी आत्मा है और उसके अंदर 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। पहले अपने को आत्मा समझना है। बाबा है सर्वशक्तिवान। कैसा है बाबा? कि वो सर्वशक्तिवान है, वो गुणों का सागर है। उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति ज़्यादा मिलती है। योग लगाने से क्या होता है? शक्ति मिलती है। चलें 1 मिनट बाबा पे एकाग्र हो जाएं, सर्वशक्तिवान पर अपने मन बुद्धि को टिका लें। अनंत गुणों का सागर बाबा, दिव्य बुद्धि से उसे देखे, फाउंटेन की तरह उनकी शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परम पिता की शक्तियाँ निरंतर मुझे शक्ति प्रदान कर रही हैं। उस बिंदु के प्रकाश को
मस्तक से पांव तक अपने में आता हुआ देखें। बाबा ने कहा, बाबा है सर्वशक्तिवान। जब आप उनसे योग लगाते हो तो शक्ति मिलती है। क्या होता है उस शक्ति से? अभी हमने योग किया, कैसा फील हुआ? उस शक्ति से तुम पावन बनते हो। बाबा तुम्हें शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की, इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते विनाश के लिए, उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी है अविनाशी पद पाने के लिए। तुम्हें बहुत शक्ति मिलती है। ये अनुभव हम बढ़ाते जाएंगे। एक एक मिनट भी सर्वशक्तिवान पर अपने को एकाग्र करेंगे तो उससे शक्ति बढ़ती जाती है, जिससे तुम आत्माएं पावन बनती जाती हो, विश्व पर राज्य करती हो। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ऊंचे ऊंचे भगवान, याद भी उनको करना है। उनकी याद से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। बाबा बच्चों की अवस्था को देखते हैं, क्योंकि उसका प्यार है तो वो हमारी कमी नहीं देख सकता, तो हमें प्यार से रियलाइज कराता है। हमें मीठे बच्चे कह के याद दिलाता है कि तुम मेरे हो। क्या क्या अवगुण नहीं होना चाहिए? लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पे धम चक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुतों की रिपोर्ट आती है, काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार है, मेरे ऊपर नहीं। फलानी बात इनसे पूछी गई, मेरे से क्यों नहीं पूछी गई? ऐसे बहुतों को पूछ की पूछ बहुत रहती है। मुझे पूछा जाए, मुझे सम्मान दिया जाए, ये बात उससे पूछी गई, मुझसे नहीं पूछी गई। ऐसे बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, बाबा कहते इसमें भी अगर कोई ऐसा कहता है तो आपको बुद्धि में समझना है कि यहाँ पर सब राजधानी बन रही है तो सब नंबरवार होंगे। ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे? मर्तबे में फ़र्क तो बहुत रहता है। सत्युगी दुनिया में सब जाएंगे, कोई महाराजा महारानी, कोई राजा रानी, कोई प्रजा, कोई दास दासियाँ, कोई रॉयल फैमिली। तो बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित हम स्वर्ग में जाएंगे, पर अगर ऊंच पद पाना है तो दिव्य गुणों को धारण करना है। तो हमें बार बार ये नहीं कहना कि मुझे पूछा जाना चाहिए, मेरी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। नहीं, जो भी कार्य करना है किया निमित्त भाव से, लेकिन कहीं पर भी संशय मन में नहीं आना चाहिए। ख्यालात ऊंचे होने चाहिए। हर एक को अपना पुरुषार्थ करके दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। बॉडी कॉन्शियस माना दिखावा, बॉडी कॉन्शियस माना अपने आप को बहुत अधिक समझना, अभिमान में रहना। बाबा कहते जब देवमान में आ जाते ना तो सारी एक्टिविटी गलत हो जाती है। जब देह अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते हैं तब ऊंच पद पाते हैं। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो दैवी गुण धारण हो, किसी को भी दुख नहीं देना। ये बहुत बड़ा दिव्य गुण है, सबको सुख देना। देवकुल की आत्माओं का लक्षण क्या होता है? वो सुख दे के सुखी होती हैं। आसुरी गुण क्या होता है? दूसरों को दुख देते रहेंगे, अपना चाहे नुकसान भी हो जाए, ईर्ष्या में आकर के दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहेंगे। बाबा ने कहा कि किसी को भी दुख नहीं देना। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ा स्वमान है कि बाबा जैसे दुख हरता सुख करता है, मैं भी मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मुझे कभी किसी को दुख नहीं देना। जो सेंटर संभालते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बाबा के बच्चे सेंटर संभालने वाले हैं, सेंटर संभालने के निमित्त हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी है, उन्हें किसी को दुख नहीं देना है। जैसे बाबा कहते बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देवीमान से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को कैसे सुधारेंगे? ज्ञान मार्ग में बड़ा सुंदर बाबा ने हमें परिवर्तन की प्रक्रिया बताई है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कहा? ये विश्व को बदलने से पहले हर एक सोचे मैंने खुद को बदलना है। खुद को नहीं बदलेंगे, दूसरों को सुनाते रहेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। पहले अपने को बदलना है। कोई बात दूसरों को कहने से पहले खुद धारण करनी है। अगर खुद नहीं सुधरे औरों को क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच ते ऊंच बाप है तो उसके साथ बाबा बाप भी है, उसके साथ और क्या है? सभी संबंध है ना हमारे उसके साथ।
अब तक हमने क्या सीखा? बाबा बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं, हमारे लिए हमारा गाइड भी है, दोस्त भी है। एक नया संबंध जो शायद आपने पहले कभी नहीं जोड़ा। जो नए नए गॉडली स्टूडेंट है वो ध्यान से समझेंगे कि वो धर्मराज भी हैं। गॉड जो है पिता के साथ साथ जब हम कोई भूल करते हैं तो वो हमारी भूल को रियलाइज़ भी कराता है। वो हमारे लिए धर्मराज भी हैं। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। धर्मराज के संबंध से कैसे याद करना होता है कि अब तक जब से हमें सोच समझ करके कर्म करने शुरू किए, ज्ञान मिला, जब से बाल्यकाल से होश संभाला, जो भी हमसे गलतियां हुई तो वो हम स्वीकार करें, धर्मराज को पत्र लिखें। भले ही वो बाद में हम डिस्ट्रॉय कर दें, पत्र को जला दें, लेकिन एक बार सच्चे दिल से स्वीकार भाव से पत्र लिखें, अपनी भूलों को कबूल करें, उनसे क्षमा ले लें, तो उससे मन हल्का हो जाता है। बाबा कहते कोई भी धर्मराज से बात छिपानी नहीं। बाबा बाप के साथ धर्मराज हैं। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति में भी हिसाब है। कहते हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। ऐसा भक्ति में कहते हैं ना, जो कुछ भी कर रहे हैं कोई नहीं, भगवान आपका हिसाब लेगा। यहाँ बाबा खुद कहते धर्मराज हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे? साक्षात्कार होगा कि हमने ये किया, ज्ञान भी प्राप्त किया, साथ साथ हमने कोई गलतियाँ की, भूलें की, तो बाबा उस समय हमें हमारा साक्षात्कार कराएंगे। उस समय दृश्य दिखाएंगे कि आपने क्या क्या भूलें की, हमने ये किया। वहाँ तो मार पड़ती है, यहाँ बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना, वहाँ तो गर्भ महल है। कोई पाप आदि करते नहीं, तो ऐसा राजभाग करने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। अपनी भूलों को स्वीकार करना है, बाबा को सच बताना है, अपनी गलतियाँ हम रिपीट भी ना करें। जो भूल हो गई बाबा की याद से उस पाप को खत्म करें। लिखेंगे तो मन हल्का हो जाएगा, योग करेंगे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते बहुत खबरदार रहना है, खुद को खुद सावधान करना है। जैसे कोई गलती करता आप उसको समझाते हैं, ऐसे खुद को समझाना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। बाबा ब्राह्मणी कहते हैं कि जो हमें पढ़ाने के निमित्त बनते हैं, शिक्षक बनते हैं। कई बच्चे अपने पढ़ाने वाली टीचर से भी आगे चले जाते हैं, ऐसे भी होता है। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है, ये भी बाबा ने समझाया। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासी बनेंगे। अच्छी सेवा नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या होगा? नुकसान, दास दासी बनेंगे। बाबा सम्मुख आते तो बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देय अभिमानी होके बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। मुरली सुनते क्या अभ्यास रहे? मैं आत्मा कानों के द्वारा ईश्वरीय महावाक्य सुन रही हूँ, बाबा मुझे सुना रहे हैं। आत्मा समझ करके बैठे, जैसे भ्रिकुटी की कुटिया में मैं आत्मा बैठी हूँ, बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ, आनंद ले रही हूँ, अतीन्द्रिय सुख ले रही हूँ। यहाँ पर देय अभिमानी होकर बैठना है। बाप के बच्चों के प्रति महावाक्य हैं, आत्म अभिमानी बनो। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे समझते हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से चले जाएं, सुखधाम में चले जाएं। बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उनको पुरुषार्थ कराया जाता। अच्छे अच्छे महारथी जो ज्ञान योग में काफ़ी प्रवीण हैं, तो बाबा कहते कई ऐसे हैं जो ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार है, सबकी दृष्टि में है कि बहुत सीनियर है, पर योग अच्छा नहीं है। बहुत ध्यान देना है कि योग बहुत अच्छा हो, पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो गिर पड़ेंगे। नॉलेज बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बहुत तीखी हैं, लेकिन योग नहीं है। कई दूसरों को ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, खुद योग अभ्यास अच्छा नहीं करते हैं। ध्यान से समझेंगे, आपके समझाने का भी असर तब पड़ेगा जब योग अच्छा होगा। योग नहीं है तो दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल आता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चले सुख धाम। तड़फते रहते हैं, बाप से मिलने के लिए तड़फते हैं, क्योंकि बाबा हमें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाबा को मिलने के लिए तड़फते हैं। समझते हैं बाबा के सम्मुख रोज जाके मुरली सुने। पहले तो मधुबन में सम्मुख बैठ करके सुनते थे, फिर सेंटर पर,
अभी जैसा समय है उस हिसाब से हम सब ऑनलाइन सुनते हैं, फ़ोन के द्वारा, टीवी के द्वारा बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तो बाबा याद दिला रहे कि कई बच्चों को बहुत तड़फ रहती है कि मुरली सुने। अभी तो समझते हैं यहाँ कोई झंझट की बात ही नहीं, बाहर में रहने से सबसे तोड़ निभाना पड़ता, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए बाबा धीरज देते हैं, इसमें गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत बहुतों से पहुँचती नहीं, गुप्त याद में रहें तो बाबा के डायरेक्शन पर चले। योग अच्छा हो तो जो बाबा कहता है वो करने की ताकत भी रहेगी। डायरेक्शन पर चलने की ताकत कब आएगी? जब हम योग में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। देह अभिमान के कारण बाबा के डायरेक्शन पे नहीं चलते। कहता हूँ चार्ट बनाओ, बहुत उन्नति होगी। किसने कहा? चार्ट लिखो, किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करना चाहिए ना, बाबा काम देते हैं तो वो हमें करना चाहिए। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएंगे कैसे याद में रहते हैं। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की। वह जिस्मानी आशिक माशिक अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, परमात्मा को चाहने वाले, परमात्मा से प्यार करने वाले बहुत पुराने आशिक हो। अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है, कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि हड्डी दे दो। बाबा कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी है, सर्विस अच्छी कर सकेंगे। तंदुरुस्ती भी अच्छी होनी चाहिए, तन स्वस्थ होगा तो सेवा अच्छी कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं, ऐसे ऐसे सेवा करते हैं, तो उनको रहम दिल कहेंगे। जो बीमार है अगर आप उनको ईश्वरीय संदेश देते हैं और कुछ नहीं, फ़ोन करके या आप उनको धीरज देते हैं, बाबा की बात सुनाते हैं, या कोई हॉस्पिटल है मिलने चले गए, अच्छी बात सुनाई, सामने वाले को हिम्मत मिली, तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि ये तो कोई फरिश्ते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों को सेवा करने का बहुत शौक होना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना मनुष्यों को कशिश होगी। सर्विस करने के बदले कोई कोई बच्चे डिस सर्विस करते हैं, बहुत तंग करते हैं, श्रापित करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने को श्रापित करते हैं। उल्टे काम करेंगे, डिस सर्विस करेंगे तो जैसे खुद को खुद श्रापित करते हैं। हमारे हर कर्म का हिसाब बनता है, चाहे कोई देखे ना देखे। सर्वशक्तिवान हमारी कर्म, हम स्वयं तो स्वयं को देख ही रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकर्म करते रहते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे हैं, यहाँ से रिफ्रेश होके जाते हैं, फिर भूल करते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ नहीं हो सकता। बाबा कहते क्षमा अपने पे करो, याद में रहो। भूल हो गई, शक्तिशाली योग करो ताकि वो पाप भस्म हो जाए। सिर्फ लिख के देने से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए पावरफुल योग भी करना है, अपनी भूलों को समझना है। बाबा को अपना समाचार खुद देना है, कोई गलती हो जाए हमें खुद बाबा को बताना है। बाबा कहते बच्चे बाप की याद के बिना आत्मा पावन नहीं बन सकती है। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे होंगे, चलन भी बड़ी राइल होगी। वो भोजन बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं देवता बनने वाले हो तो देवताई भोजन, हल्का भोजन करते हैं, ऐसे नहीं कि ज़्यादा भोजन खा लें। उनके ख्यालात भी अच्छे होते हैं, भोजन भी बहुत कम करते हैं। याद में रहने वाले बच्चों का भोजन बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों के खाने में बुद्धि चली जाती। तुम बच्चों को तो खुशी है कि हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदा रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, ज़्यादा भोजन करेंगे तो क्या होगा, नींद ज़्यादा आएगी, आलस्य आएगा, बहुत आलसी बन जाएंगे, फिर झुटका खाते रहेंगे, योग में ही सो जाएंगे। फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। बाबा की याद में नींद नहीं आनी चाहिए, बल्कि नींद जब कर रहे हैं तो बाबा की याद में सोए, वो अच्छी बात है, लेकिन योग करते समय नींद या झुटका नहीं आना चाहिए। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो ज़्यादा खाने लग जाएं। भोजन शरीर को चलाने के लिए है, जीवन निर्वाह के लिए है, जीने के लिए है। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन बना तो ज़्यादा खा लें फिर नींद आनी शुरू हो जाए। बाबा याद दिला रहे कि आप देवी देवता बनने वाले हो तो भोजन बहुत सात्विक भी होना चाहिए, हल्का भी होना चाहिए, और योग युक्त होकर खाना चाहिए ताकि योग में नींद ना आए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली बात, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना, डिससर्विस करके अपने आप को श्रापित नहीं करना है। कोई भी उल्टा काम करके खुद को श्रापित नहीं करना। अपने ख्यालात ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहमदिल बन सर्विस पे तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, जरा भी हलचल ना हो। प्रकृति की ओर से पेपर आए, माया की ओर से पेपर आए, जरा भी हलचल ना हो। ये क्या, क्यों, ये क्वेश्चन उठा, जरा भी समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, अंदर से आवाज निकले, वह मीठा ड्रामा, वह मीठा ड्रामा। हाय ये क्या हुआ, संकल्प में भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे तो प्रकृति जीत माया जीत का वरदान मिल जाएगा। अचल अडोल रहेंगे तो माया जीत प्रकृति जीत का वरदान मिल जाएगा। लोगों ने खुशखबरी सुना के खुशी दिलाना ये श्रेष्ठ कर्तव्य है। सबको खुशखबरी सुना के खुशी देना ये श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज अभ्यास करेंगे। मैं दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। मुझे स्वयं में दिव्य गुण धारण करने हैं, श्रेष्ठ ख्यालात करने हैं। कोई मुझे पूछे, कोई मुझे मान दे, इस संकल्प का भी त्याग। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। खुद को तिलक लगाएं, मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूँ। मुझे सदा अचल अडोल रहना है। क्या क्यों के प्रश्न से परे रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।